बिरयानी किसे नहीं पसंद, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि बिरयानी की ऐसी रेसिपी भी हो सकती है जो बनाने में बेहद आसान हो और खाने में बेहद लजीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आसानी से बनने वाली चिकन टिक्का बिरयानी। ये बिरयानी की वो रेसिपी है जो कि इंतहाई आसान रेसिपी है। जो इसको पहली दफ़ा भी बनाएगा मुझे यकीन है उसकी भी ये बहुत ही परफेक्ट किस्म की बिरयानी जो है बनेगी। वीडियो के दौरान मैं आपको सारी टिप्स दूंगी ताकि आपकी बिरयानी जो है बेहद लजीज और बेहद जो है शानदार बनकर तैयार हो। और वीडियो के एंड पे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर चिकन लिया है और चिकन जो है हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम। 500 ग्राम चावल के साथ 500 ग्राम हमने चिकन लिया है। अब यहाँ पे डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसको आधा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, आधा जो है इसको बचा लेंगे जो कि आगे चल के हमारे काम आएगा। 1 खाने का चम्मच नींबू का रस, 1 प्याली दही, ये नॉर्मल जो घर का जमा हुआ दही होता है ये वही है। 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी, थोड़ी सी ही हल्दी जो है वो यहाँ पे डालेंगे, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डाला इसके अंदर। ये सिर्फ कलर के लिए है क्योंकि ज़ाहिर है तंदूरी चिकन बनाएंगे तो हम चाहते हैं कि इसका कलर भी जो है थोड़ा सा डार्क आए, जिसकी वजह से हम इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास नहीं है या नहीं इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसका टेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ ये है कि चिकन का कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क आ जाएगा। अब दही को मसालों के साथ और चिकन के साथ अच्छी तरह से हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब जो है तंदूरी चिकन बना रहे हैं तो इसको जो है हम स्मोक देंगे। एक कोयला जो है चूल्हे पे गर्म होने के लिए रखा था, जब वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो उसको यहाँ पर फॉइल पेपर के ऊपर रख के 1 कतरा या 2 कतरे जो है तेल के डालने हैं आपने और फौरन से इसको कवर करना है। जितना धुआं निकलेगा वो सारा चिकन के अंदर जाएगा और चिकन का जो फ्लेवर है बिल्कुल वही आएगा जैसे कि तंदूरी चिकन का होता है, जो बारबेक्यू में हम लोग चिकन बनाते हैं वही वाला फ्लेवर आएगा। 2 मिनट इसको धुआं देना है, स्मोक देना है। उसके बाद इसका कवर हटा के कोयला जो है वो आपने निकाल लेना है और उसको ज़ाया कर देना है। अब अगला स्टेप जो है चिकन को फ्राई करने का है। एक पैन में 3 खाने के चम्मच जितना ही ऑयल लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो इसमें हम डालेंगे चिकन के पीसीस। अच्छा, ये ध्यान रहे कि यहाँ पे अब हम चिकन के पीसीस जो हैं वो खाली डाल रहे हैं। दही वाला और मसाले वाला जो मिक्सर है ये हमने अभी नहीं डालना, इसको साइड पे रखेंगे, ये आगे चल के हमारे काम आएगा। अब चिकन के पीसेस को तेज़ आंच पे हमने 2 से 2.5 मिनट के लिए एक साइड पकानी है। इस दौरान आपने चूल्हे की आंच को तेज़ ही रखना है। तेज़ क्यों रखना है इसकी लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही 2-2.5 मिनट के बाद चिकन की साइड को चेंज करेंगे तो इनके ऊपर बड़े ही अच्छे से जैसे तंदूरी चिकन के जो निशान होते हैं ना वैसे ही आ जाएंगे। अगर हम चूल्हे की आंच यहाँ पे लो पे रखते या मीडियम पे रखते तो क्या होता कि ये चिकन जो है ज़ाहिर इसको दही लगा हुआ है तो दही फौरन से अपना पानी छोड़ देता और चिकन जो है ना इसके ऊपर ये अच्छे से निशान ना आते। तो आपने तेज़ आंच पे ही इसको 2 से 2.5 मिनट एक साइड को फ्राई करना है और ऐसे ही 2 से 2.5 मिनट दूसरी साइड को फ्राई करना है। अब चिकन जो है आधा जो है यहीं पे पक गया है, बाकी जो आधा है वो हम आगे चल के जो है फिर पकाएंगे। आपके सामने चिकन के ऊपर बहुत बड़े ही अच्छे से निशान आ गए हैं तो बस अब इसको चूल्हे से उतार के साइड पर रखते हैं। अब अगला स्टेप जो है मसाला बनाने का, उसके लिए एक बड़ा बर्तन लिया है और उसमें डालेंगे ऑयल। 3/4 कप ऑयल का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। 3 दरमियाने साइज की प्याज जिसको मोटा मोटा काट के वो यहाँ पे डाल देनी है। अब ये जो प्याज है हमने इसको यहाँ पे तलना है, इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। वो काम जल्दबाजी में नहीं होगा, हल्की आंच पे तकरीबन लो मीडियम फ्लेम होना चाहिए। फिर आप इस प्याज को ब्राउन करना है। तेज़ आंच पे प्याज ऊपर से जल जाएगी, अंदर से जो है उसका जो नमी है, जो मॉइस्चर है वो रह जाएगा और फिर आपकी तली प्याज इतनी अच्छी नहीं होगी। दरमियानी आंच पे प्याज को ब्राउन करें और यहाँ पे हमारी सारी प्याज ब्राउन हो चुकी है तो यहाँ पे थोड़ी सी प्याज जो है हम लोग निकाल के साइड पे रखते हैं, ये फाइनल स्टेप के लिए हमारे काम आएगी। अब उसी गोल्डन प्याज में हम लोग डालेंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा है, 2 तेज़ पत्ते हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 4 से 5 दाने लौंग के हैं और 1 बड़ी इलायची है। 2 से 4 सेकंड के लिए ही हमने इनको यहाँ पे फ्राई कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना। अब इसके अंदर वो अदरक लहसुन का पेस्ट जिसको हमने शुरू में बचा लिया था वो सारा अब यहाँ पे डाल देना है।
अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर, 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके हमने यहाँ पे जो है उनको मोटा मोटा काट के वो यहाँ पे डाल दिए हैं। अब ये जो सारा मसाला है ये हम बना रहे हैं 500 ग्राम चावल के लिए। 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम जो है चिकन है, तो उसके लिए ये सारे मसाले जो हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे क्योंकि जो पहले मसाले डाले थे वो तो चिकन को लगे हैं और वो फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो थोड़ी सी ग्रेवी कोरमा बना रहे हैं, तो इसके लिए जिन मसालों की ज़रूरत है उसमें नमक 1 चाय का चम्मच, बाद में चख लेंगे, कम लगेगा तो हम लोग और शामिल कर देंगे। ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, बिरयानी मसाला 1 खाने का चम्मच। बिरयानी मसाला किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, इससे हमारी बिरयानी का जो फ्लेवर है बड़ा ही अच्छा सा आएगा। अब इसके अंदर शामिल करेंगे वो मसाले वाला दही जो कि बच गया था, जिसके अंदर हमने चिकन को मैरिनेट किया था, वो यहाँ पे डालेंगे। अब इस मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। मसाला भुन चुका है, अब यहाँ पे डालेंगे अपना फ्राई किया हुआ चिकन। अब चिकन को भी मसाले के साथ हमने 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे मिक्स करना है। अब चिकन जो है ज़ाहिर है तब पहले तो हमने इसको तेज़ आंच पे फ्राई किया है, तो वो पूरी तरह से अभी नहीं पका। अब इसको पूरी तरह से पकाने के लिए हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे और कवर करके हम इसको छोड़ देंगे 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अब लो फ्लेम पे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि चिकन हमारा अच्छी तरह से पक नहीं जाता। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, अब इसका कवर हटाते हैं। चिकन पूरी तरह से पक चुका है और बहुत ज़्यादा ये नरम हो चुका है, और यहाँ पे कोरमा देखें हमारा बहुत अच्छी तरह से बिरयानी के लिए रेडी है। अच्छा, अगर यहाँ पे लगे कोरमा एक्स्ट्रा गाढ़ा है तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा पानी, आधा कप या चौथाई कप जितना पानी जो है वो शामिल कर सकते हैं, और एक बैलेंस किस्म का कोरमा जो है वो बनाना है आपने बिरयानी के लिए। अब यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें और कुछ पत्ते पुदीने के। ये कोरमे में बिल्कुल आखिर में ही डालने हैं क्योंकि इनकी खुशबू जो है बड़ी अच्छी सी आएगी। अब बिरयानी का कोरमा जो है वो रेडी हो चुका है, तो बस अब इसको दूसरे चूल्हे पे मैं रखती हूँ। दम वाली आंच पे रखना है ताकि कोरमा हमारा ठंडा भी ना हो। अब यहाँ पे जो है हम लोग चावल उनको बॉईल कर लेते हैं। चावल जो बॉईल करने के लिए यहाँ पे एक बर्तन में मैंने 5 गिलास पानी लिया है। जैसे ही पानी में उबाल आता है तो इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच नमक और साथ डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 1 चाय का चम्मच जो है साबित ज़ीरा है, 2 से 3 लौंग है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, कुछ स्लाइस लीमू के हैं, 1 से 2 हरी मिर्चें हैं, कुछ पत्ते पुदीने के हैं और थोड़ा सा हरा धनिया है। अब इसमें 1 खाने का चम्मच डालेंगे देसी घी और 1 खाने का चम्मच डालेंगे इसके अंदर सिरका, और इसमें अब शामिल करेंगे अपने चावल। ये बासमती चावल हैं, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। वजन इनका 500 ग्राम है। अब चावलों को हमने उबाल लेना है, 5 से 6 मिनट लगेंगे, और ये 1 कन्नी छोड़ के हमने इनको बॉईल कर लेना है। और ये मैं चेक करवाती हूँ, इस तरह से चावलों को टूटना चाहिए, तो बस ये परफेक्ट है बिरयानी के लिए। चावलों को छलनी में छान लेते हैं, और दूसरी तरफ जो है कोरमा जो है ये है आपके सामने। आधा कोरमा जो है यहाँ पे हमने दूसरे बर्तन में निकाल लेना है, क्योंकि मैं अलहदा से बर्तन में बिरयानी की जो तह है वो नहीं लगा रही, इसी के अंदर ही हम बिरयानी को तह लगाएंगे। आधा कोरमा हमारा जो है हमने निकाल लिया। अब जो बचा हुआ कोरमा इसके ऊपर डालेंगे उबले हुए चावल। आधे से ज़्यादा चावल हमने यहाँ पे डाल देने हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे जो कोरमा हमने साइड पे करके रखा है। सारा कोरमा जो है मसाले के साथ वो यहाँ पे डाल देना है। कुछ स्लाइस टमाटर के, थोड़ा सा हरा धनिया, कुछ पत्ते पुदीने के और 1 से 2 स्लाइस लीमू। दोबारा से इसके ऊपर डालेंगे उबले हुए चावल। अब इसके ऊपर डालेंगे ऑरेंज फूड कलर, दोबारा से कुछ जो है टमाटर के स्लाइस और लीमू के स्लाइस, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना। सबसे आखिर में हम डालेंगे अपनी तली हुई प्याज, जिसको हमने शुरू में ही निकाल के रखा था। अब हम बिरयानी को दम लगाएंगे 15 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए जो है आपने चूल्हे की आंच को हाई पे रखना है, ताकि जो चावल है, जो हमारा ये पतीला है, अच्छी तरह से गर्म हो जाए। उसके बाद आंच को बिल्कुल लो पे करना है, दम पे करना है, और फिर हमने 14 मिनट चावलों को छोड़ देना है। 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे बिरयानी का दम जो है उसको खोल लेते हैं। माशाल्लाह से हमारी बहुत ही बेहतरीन किस्म की बिरयानी जो है वो तैयार हुई है। एक एक दाना खिला खिला है, चावल बहुत ज़्यादा बेहतरीन बने हैं। साथ ये जो हमने कोरमा बनाया है उसकी जो खुशबू आ रही है ना, यकीन करें मेरा पूरा घर जो है वो महक गया है। बहुत ही बेहतरीन ये बिरयानी बनी है। कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इस बिरयानी को घर में बनाया है। जब आपके घर में गेस्ट आ रहे हो, किसी भी तरह की दावत हो, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। बहुत आसान ये रेसिपी है और खाने में ये इतनी मज़ेदार है, और आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी बिरयानी कितनी जल्दी ख़त्म होती है।
ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और हमें भी ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको हमारी ये रेसिपी किस तरह की लगी है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।